बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, माँ इस कायनात के सबसे अच्छे, सच्चे और ख़ूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे ख़ूबसूरत चीज़ तख्लीक जो की है वो माँ बाप हैं, जिनका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। बिलखुसूस माँ जैसी हस्ती को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, औरत पर सबसे बड़ा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर का। मैंने अर्ज़ किया, और मर्द पर सबसे बड़ा हक़ किसका है? फरमाया, उसकी माँ का। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम सब दीन इस्लाम और अपनी रवायात से दूर होते जा रहे हैं। इनमें से एक वालिदैन से हुस्न सलूक भी है कि मगरिब की अंधाधुंध तकलीद में हमारे यहाँ भी ओल्ड हाउस बन रहे हैं। वालिदैन को औलाद उनके घर से ही निकाल रही है या ख़ुद उनको छोड़कर अलग हो जाती है, और इस बेहिसी जुल्म फिर ज़रा भी शर्मसार नहीं होते लोग। मौजूदा अहद में वालिदैन से बदसलूकी, बदजुबानी, ताने, दिल दुखाने वाली बातें तो एक मामूल बन चुका है। औलाद इतनी मसरूफ़ हो गई है कि उनके पास माँ बाप के पास बैठने, बातें करने का वक्त भी नहीं है। नाज़रीन, बाप तो घर के बाहर तमाम उमूर अंजाम देता है। बाहर के तमाम काम उसके ज़िम्मे होते हैं। वो सुबह का गया, रात को घर लौटता है। इस पूरे अरसे में सिर्फ माँ की ज़ात है जो घर को संभालती, संवारती और चलाती है। वो घर के तमाम तर मामलात की ज़िम्मेदार होती हैं। माँ घर की सल्तनत का एक अहम और बुनियादी सुतून है। अगर माँ अपना किरदार बखूबी अदा न करे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और आने वाली नस्ल बेहरा रवि का शिकार हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे घर के गिर्द घूमती है जहाँ बाप बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमाने सुबह सवेरे निकल जाता और माँ बच्चों की तालीम व तरबियत में मसरूफ़ हो जाती। उसने अपनी मोहब्बत और शफ़क़त से घर को जन्नत कदा बना रखा था। ज़िंदगी का सफ़र जारी था कि उन पर एक क़यामत टूट पड़ी। बच्चों की माँ उन्हें अलविदा कह गई। पापा, ये ना मुझे तंग कर रही है। क्या हुआ बच्चों? क्यों बेटा अनम, क्यों भाई को तंग कर रहे हो आप? पापा, ये अजीब अजीब से सवाल पूछे जा रही है। अजीब अजीब से सवाल? क्यों बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? पापा, आपको भी मामा की याद आ रही है ना? हाँ मेरी जान। पापा, मुझे भी मामा की बहुत याद आती है। पापा, क्या मामा अब वापस कभी नहीं आएंगी? हाँ बेटा, आपकी मामा हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला के पास चली गई और अब वो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगी और हमें अब उनकी यादों के सहारे ही जिंदा रहना। पापा, अल्लाह ताला ने मामा को अपने पास क्यों बुला लिया? बेटा, आप इस सवाल के लिए उम्र में बहुत छोटी हो। मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं? पापा, ये मुझे भी यूं ही तंग करी थी, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया। लेकिन बेटा, आपने बहना का बहुत ख्याल रखना है, इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना। और ये आपसे जो भी सवाल करे, आपने गुस्सा नहीं होना। जी ठीक है पापा। बेटा, आप अनम को साथ लो और छत पर इसके साथ खेलो। तब तक मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ और फिर हम मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? माँ, मैं तुम्हारे बगैर कितना लाचार और अधूरा हो गया। तुम बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी। अनम के मासूम सवालात ने तनवीर के गम में मज़ीद इजाफा कर दिया। उसके पास उन सवालात का कोई जवाब ना था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो चाहे लाख कोशिशें कर ले, वो माँ की कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा। लेकिन उसकी इस मुश्किल का हल उसकी खाला ने बताया। देखो बेटा, अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ता है। हम सब के जाने का एक वक्त मुकर्रर है, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। खाला, मुझे तो अभी तक इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि माहम मुझे छोड़कर जा चुकी है। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन ये हकीकत है बेटा। अब तुम्हें माहम के गम से निकल के बच्चों के लिए कुछ सोचना है।
लेकिन खाला, बच्चे तो अभी तक माँ के बिछड़ने के गम में डूबे हुए हैं। और अनम मुझसे इस तरह के सवाल करती है कि जिनका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। बेटा, तुम्हें इन इमाम की जुदाई के दुख से निकालना है, वरना ये माँ की जुदाई का दुख इन पे बहुत गहरे असरात डालेगा। लेकिन खाला, मैं माहम को वापस तो नहीं ला सकता। अब इनको ये बात समझना होगी। जो एक दफा चला गया वापस तो उसे नहीं लाया जा सकता, लेकिन माहम की कमी को पूरा किया जा सकता है। मेरा मशवरा है, तुम दूसरी शादी कर लो बच्चे। नहीं खाला, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी औलाद को माँ बनकर पालूंगा। ये मुमकिन नहीं है बेटा। सालार बड़ा है, अनम छोटी है, उसे माँ की जरूरत है बेटा। लेकिन खाला, इसके लिए मुझे बच्चों से बात करनी होगी। अकेले मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। बच्चों की भलाई के लिए तो मैं तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ। देखो, तुम्हारा कारोबार भी कितने दिनों से बंद, जाहिर है तुम काम पे जाओगे तो पीछे बच्चों की देखभाल के लिए माँ का होना जरूरी है घर में। लेकिन खाला, मुझे बच्चों से बात तो कर लेने दें, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर सकूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे 2-1 लड़कियां मेरी नज़र में हैं, बहुत सुलझी और समझदार हैं। वो तुम्हारे बच्चों को अपनी औलाद से बढ़ के चाहेंगी, उनका बहुत ख्याल रखेंगी। सालार तनवीर और रज़िया के दरमियान हुई गुफ्तगू सुन चुका था, जिसके बाद उसके जहन में कई तरह के सवालात और खदशात जन्म ले चुके थे। इसलिए उसने अपने उन खदशात को दूर करने के लिए अपने स्कूल के एक दोस्त से फ़ोन पर बात की। हेलो अहमद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ यार, बस ठीक हूँ। अच्छा, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे कज़न के अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और उसके लिए नई अम्मी ले आए। हाँ, वो कैसी हैं? क्या वो उसकी पहली अम्मी की जैसी हैं? नहीं यार, वो तो बहुत गंदी होती हैं और बहुत ही मारती हैं। क्या मारती भी हैं? हाँ, क्योंकि वो सौतेली माँ है और मेरे कज़न के उसके अब्बू को शिकायतें भी लगाती हैं और उस पर गुस्सा भी होती हैं और वो भी बदल गए हैं। यार, मेरे अब्बू की खाला हमारे लिए नई अम्मी लाने को बोल रही हैं। सलार, अपने पापा को दूसरी शादी मत करने देना, वरना वो तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी, बहुत जुल्म करेंगी, ना तुम्हें खेलने देंगी ना तुम्हारा ख्याल रखेंगी। शुक्र है पापा ने खाला को कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों से पूछ के बताऊंगा। मैं तो उनको साफ मना कर दूंगा कि हमें नई अम्मी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक करोगे तुम। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखें जी, जो सौतेली माँ का तस्वुर है ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं है, ग्लोबली जो है ये इसको काफ़ी नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है। अगर आप किसी ग्लोबल लेवल की फ़िल्म को, नावल को या बच्चों की कहानी को भी उठाकर देखें तो वहाँ पर जो सौतेली माँ का कैरेक्टर होता है उसको बहुत विकेट और बहुत अय्यार दिखाया गया होता है आमतौर पर। और जो माशरे की परसेप्शन होती है सौतेली माँ की, हमारे माशरे में बिलखुसूस और बिलूम जो है वो ग्लोबली भी वो कुछ पॉजिटिव नहीं होती। और ये एक मुश्किल रोल है बहरहाल, और इस मुश्किल रोल इसलिए क्योंकि जब एक ख़ातून जो है वो किसी नई फैमिली में जाती है जहाँ पे पहले से बच्चे मौजूद हैं, तो वहाँ पे जाकर उसको ना सिर्फ अपने घर को, अपने शौहर को जो है समझना है, उनको समझाना है, उनके साथ अपने टाइम को बांटना है, बल्कि उसके साथ साथ अपनी एनर्जीज़ को, अपनी तवानाइयों को, अपने वक्त को और अपने जज्बात को उन बच्चों के साथ भी बांटना होता है जो कि उसके नहीं होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी आप कहिए कि प्रॉब्लम्स जो है उनका सामना करना पड़ता है सौतेली माओं को भी, और उन बच्चों को भी जिनके साथ उनको रहना पड़ता है, और उन बच्चों के वालिद को भी। तो नेगेटिव परसेप्शन बिल्कुल है, और वो इसलिए है क्योंकि ये एक चैलेंजिंग रोल है, और इस चैलेंजिंग रोल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वो जिस तरीके से उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। तनवीर को अपनी मरहूम बीवी माहम से बेपनाह मोहब्बत थी और वो उसके सिवा किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बच्चों की तरबियत और घरदारी चलाने के लिए घर में एक औरत का होना लाजमी था। इसीलिए उसने इस बारे में अपने बच्चों से बात की, लेकिन सालार के दोस्त ने उसे पहले ही सौतेली माँ के बारे में गलत तासुर दे दिया हुआ था। आइए देखते हैं क्या हुआ। बेटा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है।
क्या पापा? दरअसल बेटा मैं आप दोनों के लिए नई मामा लाना चाहता हूँ। पापा क्या नई मामा हमारी मामा की जैसी होंगी? बेटा शक्लो सूरत में तो फर्क हो सकता है, लेकिन वो आपको उसी तरह प्यार भी करेंगी और आपका ख्याल भी रखेंगी। लेकिन पापा आप भी तो हमारा ख्याल वैसे ही रख सकते हैं ना? नहीं मेरी जान, मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे काम करना है और हम रोज रोज बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते और ना ही रजिया खाला रोज रोज हमें खाना पहुंचा के जा सकती। मुझे आप दोनों के लिए ये फैसला लेना ही पड़ेगा। पापा अगर नई मामा हमारी मामा की तरह ना है तो? बेटा ये आप कैसी बात कर रहे हो? और आपको ये किसने कहा है कि नई मामा गंदी होती हैं? मेरे दोस्त ने, उसकी कजन की नई मामा आई है, उसको बहुत मारती हैं, उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन बेटा सब लोग एक जैसे नहीं होते और वैसे भी आप दोनों को माँ की जरूरत है बेटा। पापा बस मैंने कह दिया हमें नई मामा नहीं चाहिए। सलार ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? पापा बस मैंने कह दिया हमें नई मामा नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। सालार अपने वालिद को दूसरी शादी के लिए कर चुका था इनकार। क्या होगा तनवीर का अपनी खाला को दूसरी शादी के हवाले से जवाब? क्या तनवीर सालार की बातों को सीरियस लेगा या उसे उसका बचपना समझकर बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर लेगा? हकीकत से पर्दा उठेगा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, बीवी की वफात के बाद तनवीर को दूसरी शादी करने के लिए बड़ों की तरफ से जोर लगाया जा रहा था ताकि बच्चों की परवरिश को सही तरीके से किया जा सके। लेकिन तनवीर का बेटा सालार अपने वालिद की दूसरी शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे ये बताया गया था कि सुतेली माँ अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो इनकार कर चुका था। लेकिन तनवीर ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी खातिर 30 साला राबिया से शादी कर ली, जिसे उसकी खाला ने पसंद किया था। आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठो। अल्लाह तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मुबारक साबित करे। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, बहुत खुशियां अता करे। आमीन। बच्चे कहाँ हैं? अनम सालार कहाँ हो बेटा? आओ बेटा बैठो, इनसे मिलो बेटा, ये हैं आपकी नई मामा। हेलो बच्चों, कैसे हो? पापा मैंने आपको कहा था कि हमें नई मामा नहीं चाहिए। लेकिन बेटा आप और अनम अभी छोटे हो और आपको माँ की जरूरत है। सालार बेटा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा मैं नहीं मानता इन्हें अपनी नई मामा। पापा दूसरी मामा गंदी होती, ये भी गंदी है। नहीं अनम बेटा, ऐसे नहीं कहते। सलार, अनम, एक्सक्यूज मी। बेटी तुम परेशान ना हो, बच्चे अभी ना समझ है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब समझ जाएंगे। जी आंटी। तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? अरे आंटी आप क्यों बनाएंगी, मैं बना के लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, आज चाय मैं ही बना के लाऊं। अरे आंटी अब ये मेरा घर है और मुझे ही संभालना है, तो फिर आर्ट से क्यों नहीं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। माशाल्लाह कितनी समझदार बच्ची है, अल्लाह इन सबको खुश रखे। अनम और सालार राबिया को अपनी वालिदा मानने से इनकार कर चुके थे और इसीलिए वो नाराज होकर वहां से चले गए। तनवीर ने उन्हें मजीद समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेसूद साबित हुई। बच्चों ने उसकी एक भी ना सुनी।
पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये। आज हमारी शादी का पहला दिन है और इन्हें बच्चों की फिक्र पड़ी हुई है। और बच्चे अभी कितने बदतमीज, बिल्कुल तमीज़ नहीं आने। खैर अब मैं आ गई हूँ, मैं उन्हें तमीज़ सिखा दूंगी। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा बच्चों के पास था। और आप बच्चों की बातों का बुरा मत बनाइए, नादान हैं, अभी उन्हें इन बातों की समझ नहीं है। कोई बात नहीं, वो अब मेरे भी बच्चे हैं। आप कितनी अच्छी हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरी कुल कायनात तो मेरे बच्चे ही हैं। हाँ अलबत्ता अब इस कायनात में आपकी शक्ल में एक खूबसूरत इजाफा ज़रूर हो गया है। आप टेंशन ना लें, मैं सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि आपका भी पूरा ख्याल रखूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा खुश रखूँ और किसी भी चीज़ की कमी ना आने दूँ। अच्छा, आप खाना खाएंगे? नहीं, खाने का दिल नहीं है। मैं ज़रा बच्चों को देखा हूँ, अभी तक सोए हैं या नहीं। बच्चे बच्चे बच्चे। तनवीर ने राबिया से शादी अपने बच्चों की खातिर की थी, लेकिन राबिया का कुछ और ही प्लान था। उसने 2 बच्चों के रंडवे बाप तनवीर से शादी उसका घर और कारोबार देखकर की थी, क्योंकि राबिया गरीब घर से आई थी और उसे सारी ज़िंदगी से झेलती महरूमियों को ख़त्म करना था और अय्याशी वाली ज़िंदगी को गुजारना था। बड़ी कमाल की लाइफ हो गई है मेरी यार। इतना बड़ा घर है, बहुत सारे कमरे हैं और पता है हर कमरे में एसी लगा हुआ है। मज़े ही मज़े हैं। वाह जी वाह राबिया, तुम्हारी तो मोजे लग गई हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए मेरी जान मैं करती क्या हूँ। क्या करने के इरादे हैं जनाब के? बहुत कुछ करना है, ये सारी ख्वाहिशात पूरी करनी है मुझे। हमें भूख लगी है, खाना दे। अच्छा यार, मैं तुमसे ज़रा बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने कहा हमें भूख लगी है, खाना दे। अच्छा, अब तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे पास आ गई हो और मुझसे बात कर रहे हो। मैं जब उस दिन घर आई थी तो तुम लोगों ने तो मुझे सलाम करना भी गवारा नहीं किया था। अब जाओ जाके खुद खाना बना लो। अब्बू ने कहा है कोई काम हो तो आपके पास आए, वैसे मुझे शौक नहीं है आपके पास आने का। तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे समझा क्या हुआ है? मैं तुम लोगों की नौकरानी हूँ क्या? अभी अब्बू को फोन कर बताता हूँ कि आप हमें खाना बनाकर नहीं दे रही। अच्छा जी, फोन करोगे? कैसे करोगे? फोन तो मेरे पास। आने दे अब्बू को, रात को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। चलो ना यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, आने दो अपने बाप को। पता नहीं क्या समझा हुआ इन लोगों ने मुझे। आने दो तनवीर को, मैं इन दोनों को खूब जलील करवाऊंगी। मुझे तो बड़े बड़े नहीं हरा सके, ये दोनों तो कल के बच्चे हैं। बच्चों और सुतेली माँ के दरमियान शुरू हो चुकी थी बाकायदा जंग। राबिया ने बच्चों को सारा दिन खाना नहीं खिलाया और बच्चे सारा दिन भूखे प्यासे रहकर अपने कमरे में अपने वालिद की वापसी का इंतज़ार करते रहे ताकि अपने सुतेली माँ की शिकायत लगा सकें। लेकिन जब राबिया ने कुछ और ही प्लान बना रखा था तो उसने बच्चों को उनके वालिद के सामने ही झूठा करार दे दिया। राबिया, राबिया। आ गए आप? जी हाँ। ये सब क्या है? ये खाना यहाँ क्यों है? खाने का वक्त तो नहीं हुआ अभी। तनवीर, ये रात का खाना नहीं है, ये तो दोपहर का खाना है। दोपहर का खाना? तो ये खाना किसी ने खाया क्यों नहीं? मैंने बच्चों को खाना बना कर दिया था, लेकिन सलार ने बोला कि मैं आपके हाथ से खाना नहीं खाऊंगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और तब से ये खाना यहीं पड़ा ठंडा हो गया। तो इसका मतलब है बच्चों ने खाना खाया ही नहीं? तनवीर, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मैं ये आपको उनकी शिकायत नहीं लगा रही, लेकिन सलार ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, बहुत। ओहो राबिया, तुम रोना तो बंद करो।
मैं अभी सलार को पूछता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। सलार, सलार, अनम। सलार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? पापा मैं इनके पास आया था, लेकिन इन्होंने खाना ही नहीं बना कर दिया। तो ये मेज पर क्या पड़ा हुआ है? क्या ये खाना नहीं है? मैंने तो इनको खाना बना कर दिया था, लेकिन इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और खाना यही पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। पापा ऐसा नहीं है। जी पापा, ये झूठ बोल रही हैं। चुप करो तुम दोनों। तुम्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही हैं? आज रात तुम्हें यही ठंडा खाना खाना होगा, वरना भूखे रहोगे तुम। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। तनवीर, तनवीर, गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी बात तो सुने। देखें जी, सौतेली माँ जब किसी भी घर में जाती है, वहाँ पर अगर बच्चे थोड़े से बड़ी उम्र के हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसके लिए कम्युनिकेशन के चैनल को बहाल करना, उसको मेंटेन करना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। अब बच्चों की साइड पे स्टोरी ये होती है कि उनको एक ही पेरेंट अवेलेबल होता है और वो उनका वालिद होता है, और वालिद को यहाँ पर वालिद का रोल बहुत क्लियरली खुल के सामने आता है कि उसको बहुत बैलेंस्ड अंदाज में जो है अपने वक्त को जो है वो बांटना चाहिए, अपनी जॉब में, अपनी बेगम साहिबा में और अपने बच्चों में। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि आगाही की कमी की वजह से वालिद जो है वो जब ऑफिस से आते हैं तो अपने टाइम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी नई आने वाली बेगम साहिबा को दे देते हैं, और बेगम साहिबा भी जो हैं वो अगर उनकी आप कहिए कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा उनका लगाव डेवलप ना हो पाए तो वो कोशिश करती हैं कि वालिद जो है अपने बच्चों के साथ कम से कम वक्त गुजारे। इस चीज़ का अल्टीमेटली वालिद को भी और सौतेली माँ को भी नुकसान ही होता है, क्योंकि बच्चों का जब वालिद से कम्युनिकेशन चैनल कट होता है तो बच्चे फिर ऐसे लोगों से मशवरा लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों से अपनी ज़िंदगी को शेयर करना शुरू कर देते हैं जो कि वालिद की तरह की केयर उनको नहीं दे सकते। तो फिर बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं जो कि वहाँ पे उस घर के अंदर बच्चों की तरफ से शो होना शुरू हो जाते हैं, और उन बिहेवियरल इश्यूज़ के कंसीक्वेंसेस जो हैं, जो नताइज हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वालिद को ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। जब वालिद उनके नताइज की वजह से परेशान होगा तो सौतेली माँ को भी उस परेशानी के अंदर शामिल होना पड़ेगा, उस परेशानी का मज़ा जो है, उस परेशानी का ख़मियाज़ा जो है वो भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, सालार और अनम हो चुके अपनी सौतेली माँ राबिया की साजिश का शिकार। क्या राबिया की तरफ से बच्चों के खिलाफ चालों की थी ये शुरुआत? राबिया कैसे बच्चों और बाप के दरमियान दूरियां पैदा करेगी, कैसे बढ़ाएगी मज़ीद गलत फहमियाँ? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपको हम बता रहे थे कि सौतेली माँ की जानिब से बाप को बच्चों से बदजन करने के लिए साजिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था, और राबिया ने अपना पहला कामयाब वार भी कर दिया, और फिर उसके एक वार के बाद उसने तनवीर के सामने बच्चों को बदतमीज़ी करने पर मजबूर भी किया, ताकि खुद पर तनवीर के एतमाद को मज़ीद मजबूत किया जा सके। ये तुम लोगों ने क्या शोर मचा रखा है? इतनी ऊंची आवाज़ की हुई है टीवी की, सारी मेरी नींद खराब कर दिया। आवाज़ कम करो। नहीं, हम कार्टून देख रहे हैं, हम टीवी की आवाज़ कम नहीं करेंगे। सालार, मैं कह रही हूँ टीवी की आवाज़ कम करो। मैंने कहा ना, मैं टीवी की आवाज़ कम नहीं करूँगा। तुम टीवी की आवाज़ कम नहीं करोगे? नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ। लो मुझे रिमोट। छोड़े। दो रिमोट मुझे। मैंने कहा छोड़े। सालार, रिमोट मुझे दे दो। छोड़े। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया। मैं भी तुम्हारे पापा को कॉल करती हूँ। अनम, अनम तुम्हें क्या हुआ है? अनम। हेलो। हाँ तनवीर, अनम को बहुत ज्यादा चोट लगी आंख पे। क्या? कैसे लगी है चोट? भाई वो सालार और अनम आपस में दोनों लड़ रहे थे रिमोट के लिए, रिमोट छीन रहे थे। अनम की आंख पे रिमोट लग गया। पता नहीं ये सलार को भी क्या हो गया है। तुम अनम को चुप करवाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ बस आप जल्दी से आ जाइए, अनम को बहुत दर्द हो रही है, वो बहुत रो रही है। आ रहा हूँ, परेशान ना हो। हाँ जल्दी से आ जाए प्लीज। अनम, अनम तुम्हें क्या हुआ है? अनम तुम्हें क्या हुआ है? एक तीर से दो शिकार। नाज़रीन, राबिया बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी। उसने एक बार फिर
बड़ी चालाकी से तनवीर के बच्चों को नुकसान पहुंचाया और सारा मलबा सालार पर डाल दिया और तनवीर के घर आने का इंतज़ार करने लगी। उसे मालूम था कि तनवीर सालार पर गुस्सा होगा, इसीलिए उसने जल्दी पर तेल डालने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। राबिया, हुआ क्या है? सालार, क्यों किया तुमने बहन के साथ ऐसे? क्यों मारा उसे? पापा मैंने इसे नहीं मारा। बदतमीज तो तुम पहले ही बहुत ज्यादा हो गए थे और अब तुम्हारे हाथ भी चलने लगे हैं। तनवीर गुस्सा ना करे, शुक्र करे कि अनम की आंख बच गई है, अल्लाह ने करम कर दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सालार, ये क्या कह रहे हो? मैं तो अंदर थी, अनम के रोने की आवाज़ सुन के बाहर आई थी। जब अनम के रोने की आवाज़ आई तो मैं बाहर आई। बदतमीज, माँ पर झूठा इल्जाम लगाते हो। तनवीर गुस्सा ना करे, बच्चा है अभी। देखो, जिस पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो तुम्हारा ही साथ दे रही है। पापा ये इनकी चाल है, ये आपके सामने अच्छे बनने का ड्रामा करती है। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से और खबरदार मुझे अपना चेहरा दिखाया करो। ओ मेरी जान, मेरा बेटा, क्या हो गया? पापा बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, फिक्र नहीं करो। पापा सार भाई ने मुझे नहीं हाँ बेटा, पापा को पता है, वो तो गलती से लग गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ तनवीर, आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तसल्ली हो जाएगी। तो ठीक है, आओ मेरा बेटा, आओ मेरा बेटा, शाबाश। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो। देखें, वालिद को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वालिद जो है वो अपनी बेगम साहिबा या अपने बच्चों के साथ जो भी उनके मामलात होते हैं उनके अंदर वो बैलेंस किसी तरीके से तवाज़ुन लेके आएँ। अगर वो तवाज़ुन से बाहर जाएंगे तो वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, या वो अपनी बेगम साहिबा को बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, या वो अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और घर में उन्होंने बच्चों और सौतेली माँ को एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ और वहाँ पर लगातार जो है वो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये सारे के सारे सिनेरियोज़ हैं उनके मुखालफत में जाएंगे। उनको चाहिए, वालिद का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस तरह के सेंसिटिव मामलात में ये होता है कि वो अपने वक्त को एक तवाज़ुन के साथ बांटें। अगर वो अपने वक्त में बैलेंस ले आएंगे, तमाम लोगों को बेहतरीन अंदाज में अटेंडेड फील करवाएंगे, तो इस तरह की सिचुएशंस नहीं डेवलप होती हैं। ये एक मुश्किल काम है करने को, लेकिन बेस्ट मॉडल, बेस्ट फिट जो है इस तरह की सिचुएशन में ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। राबिया अपनी चालों से तनवीर का अपनी सगी औलाद पर हाथ उठवा चुकी थी। वो अपनी साजिशों में पूरी तरह कामयाब हो रही थी और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो तनवीर का एतमाद भी जीत चुकी थी ताकि वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब हो सके और तनवीर के बच्चों को घर से बाहर करके सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। ये लें जी आपके लिए गर्मा गर्म चाय। चाय? मैंने कब कहा था? आपने नहीं कहा था, लेकिन ये आपके चेहरे की थकन साफ बता रही है कि आपको इस टाइम एक कप चाय की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तो इसमें शुक्रिया की क्या बात? आपकी खिदमत करना, आपका ख्याल करना, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तुम बहुत अच्छी हो। भाई ये भी आपका ही असर है। राबिया, तुम सलार की बातों का बुरा मत मनाना। आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया, वो तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करता है। मैं तो इस लड़के की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप टेंशन ना लिया करें, अभी बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। जी, वैसे मुझे आपसे एक गिला है। मुझसे? बिल्कुल। क्या? यही कि हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है, लेकिन आप मुझे अभी तक कहीं घुमाने नहीं लेके गए। तो ये गिला है? जी। कोई बात नहीं, आपका ये गिला आज ही दूर किए देते हैं। जब तक मैं ये चाय का कप खत्म करता हूँ, आप तैयार होके आ जाएं, फिर हम सैर को चलते हैं। सच्ची? मुझे आप बहुत अच्छे हैं। तैयार हो जाए। राबिया और तनवीर बच्चों को घर पर छोड़कर आउटिंग पर चले गए। उन्हें जाते हुए सालार ने खिड़की से देख लिया
जिसने उसके नन्हे जहन पर मज़ीद बुरा असर डाला और उसे बहुत उदास कर दिया। और जब इंसान बहुत परेशान होता है तो वो अपनी परेशानी का इजहार उससे करता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा प्यार हो, और सालार ने भी कुछ ऐसा ही किया। मामा, मामा आप हमें छोड़ के कहाँ चली गई है? कुछ भी ठीक नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है, पापा भी बदल गए। मामा, अब हमसे कोई प्यार नहीं करता। पापा ने तो आज मुझे मारा भी। मामा प्लीज वापस आ जाए, या फिर अपने पास हमें बुला ले। मामा प्लीज, हम इकट्ठे रह लेंगे। मामा हम आपके बगैर नहीं रह सकते, प्लीज मामा। पेरेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बच्चे के लिए है वो माँ बाप का वक्त है, और माँ बाप की जज्बाती इन्वेस्टमेंट है। बच्चे को ये फीलिंग होना कि उसके फादर या उसकी मदर, उसकी माँ या उसके बाप जो हैं वो जज्बाती तौर पर हमेशा उसके साथ कनेक्टेड हैं और किसी भी वक्त उनको अप्रोच किया जा सकता है, किसी भी वक्त किसी भी तरह के कंफ्यूजिंग इमोशन को ले जाके उनके पास उनसे शेयर किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी फीलिंग है जो कि आप बतौर पेरेंट अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये फीलिंग नहीं दे रहे और आप ये समझ रहे हैं कि आपने उसको एक महंगा टैबलेट लेके दे दिया, एक महंगा मोबाइल फ़ोन लेके दे दिया है, या एक महंगी पैंट शर्ट लेके दे दिया है, महंगा फ्रॉक लेके दे दिया, और आप समझ रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छे पेरेंट हैं, तो आप गलती पर हैं। बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट, सबसे महंगा गिफ्ट आपका वक्त और आपका जज्बाती जो इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बच्चे की शख्सियत के अंदर करते हैं वो है। और अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर आप बहुत बड़ी पेरेंटिंग की मिस्टेक जो है उसके मुर्तकब हो रहे हैं। नाज़रीन, राबिया अपनी तमाम तर साजिशों में कामयाब होती गई और सालार अपनी माँ की याद में तड़प रहा था, और ये सिलसिला मज़ीद 1 साल तक चलता रहा और राबिया को मज़ीद शय मिलती रही। उसने सालार और अनम को उनके वालिद से पिटवाने के अलावा वो उनके साथ खुद भी क्या सलूक करती रही, और इसका दिल दहला देने वाला नतीजा भी निकला। क्या था, देखिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, सालार और अनम दोनों बहन भाई बन रहे थे अपनी सौतेली माँ के जुल्म और सितम का शिकार, और सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उनका वालिद भी उन पर यकीन करने को बिल्कुल भी नहीं था तैयार। इसीलिए सौतेली माँ राबिया ने बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रख लिया। वो उनसे घर की काम करवाती और गलती पर उन पर खूब तशद्दुद भी करती। क्या कोई प्रोग्राम मजे का नहीं है, सब बोरिंग। कितनी डस्ट पड़ी हुई है, लगता है सालों से इस घर की सफाई नहीं हुई। अनम, अनम, कहाँ मर गई हो? जी मामा। कहाँ मर गई थी? मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। ये पढ़ाई छोड़ो और जाके डस्टर लेके आओ, सफाई करनी है। लेकिन मेरा होमवर्क होता रहेगा, वैसे भी तुमने पढ़ लिख कर भी क्या करना है, यही काम करना है ना। चलो जाओ, जाके लेके आओ डस्टर। पढ़ाई कर रही थी। अच्छे से सफाई करो, देखो कितनी डस्ट पड़ी हुई है। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? अनम ये क्या कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो सफाई कर रही है? अनम उठो यहाँ से। अनम नहीं उठेगी। अगर तुम्हें बहुत ख्याल है ना तो तुम खुद उसकी जगह सफाई कर लो। अनम कहीं नहीं जाएगी, छोड़ो इसे। चलो अनम। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाएगी। मैं आज तुम दोनों को ना सबक सिखा के रहूंगी। मुझे लगता है तुम्हें अपने बाप की मार का असर नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मौत क्या होती है।
सालार सुतेली माँ की ज्यादतियाँ बर्दाश्त करके पत्थर दिल हो चुका था। अब उसे मार खाने से भी डर नहीं लगता था। उसका दिल सुतेली माँ की नफरत से भर चुका था। उस दिन उसने अपनी बहन को मार से बचाने के लिए राबिया पर हाथ भी उठाया। राबिया ने उसे बहुत मारा और तनवीर के घर आने पर उससे भी पिटवाया और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया। भाई मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। मुझे नहीं खाना। भाई प्लीज थोड़ा सा खा लें। वो मामा पापा को बोल रही थी आप बहुत बदतमीज हो गया, आपको स्कूल के हॉस्टल में भेज देंगे। क्या? और पापा ने क्या कहा? पापा बोल रहे थे ऐसा ही करना पड़ेगा, आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, वरना वो रोज़ाना मुझे मारेंगी तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। भाई प्लीज़ ना रोएं, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। भाई क्या हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा? नहीं मेरी बहन, मैंने सोच लिया, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। भाई फिर आप तो हॉस्टल चले जाएंगे। नहीं मेरी बहन, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। सालार ने अपनी बहन को सब ठीक कर देने की तसल्ली ऐसे ही नहीं दी थी, बल्कि उसके जहन में कुछ चल रहा था। उसने अपनी बहन को सुतेली माँ के जुल्म से बचाने के लिए एक भयानक प्लान बनाया और अगले ही दिन उस पर अमल भी कर दिया। आइए देखते हैं। अनाम, ये क्या तोड़ दिया तुमने? हर वक्त नुकसान करती रहती हो, पता नहीं क्या करती हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तुम ऐसा कोई भी नुकसान करते हो 100 दफा सोचोगी। तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, हर चीज तोड़ती रहती हो। तुम्हारे भाई को तुम्हें घर से निकलवा ही चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें भी इस घर की नौकरानी बना के रखूंगी। तुम भी मार खाने वापस आ गए। ये क्या कर रहे हो? सलार बेटा, मेरी बात सुनो। क्या ये घर से निकलवाएगी? मेरी बात सुनो। मेरी बहन को मारेगी? नहीं। इससे घर के काम करवाएगी? तुम मेरे बच्चे हो, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मेरी बहन को नौकरानी बनाकर रखेगी? नहीं बेटा, नहीं। मेरी बात सुनो। सुतेली माएँ अगर बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि कुछ ऐसे इस तरह के हालात में ऐसे जज्बात होते हैं जिनको हम मुश्किल जज्बात समझते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और उन गलतियों के लिए बच्चे जो हैं वो आम तौर पे मार्जिन छोड़ते हैं। इस तरह की गलतियों के लिए बच्चे भी उस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि उस सुतेली माँ के आने से उस घर के अंदर डेवलप हुई होती है। लेकिन अगर सुतेली माएँ बाय डिज़ाइन प्लान करके ऐसे हालात पैदा करना शुरू कर दें जहाँ पे बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हों या बच्चों और बाप के दरमियान में जो है वो फासला क्रिएट किया जा रहा हो, तो बच्चे कुछ अरसे तक तो इस चीज़ को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं या कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उनको लगना शुरू होता है कि ये एक वॉर है, ये एक बैटल है जहाँ पे दूसरी साइड पे जो फ़ौज है जो कि सुतेली माँ की सूरत में मौजूद है वो अपनी भरपूर हथियारों के साथ जो है वो प्लानिंग के साथ जो है वो उनके ख़िलाफ़ मौजूद है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो उसको एक वॉर और बैटल के तौर पर ही लेना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं टूवर्ड्स देयर स्टेप मदर वो जो है वो उभर कर सामने आते हैं और फिर उनको वो आहिस्ता आहिस्ता नर्चर करना शुरू करते हैं और अपनी माँ के बिहेवियर से उनके लिए एविडेंस ढूंढना शुरू करते हैं कि उनके वो नेगेटिव जज्बात बिल्कुल दुरुस्त हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन तक भी जा सकते हैं जहाँ पर वो अपने आप को, अपने फादर को या अपनी मदर को जो है वो ज़ख्मी या उनकी जान लेने का बायस भी बन सकते हैं। नाज़रीन, सालार ने खुद पर और अपनी नन्ही बहन पर जुल्म व सितम से तंग आकर अपनी सुतेली माँ को गोली मार दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। तनवीर राबिया को बच्चों की माँ बनाकर लाया था, लेकिन राबिया का इरादा कुछ और ही निकला। लालच और घर पर हुक्मरानी के ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने जो कुछ किया उससे उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। सालार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग होने की वजह से
उसका केस बच्चों की अदालत में लगा और अदालत ने तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए उसे सज़ा सुनाकर बच्चों की जेल भेज दिया। ये थी आज की हकीकत। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। जल्द ही एक और हकीकत से उठाएंगे पर्दा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।